अगर आगाज ये है तो अंजाम कैसा होगा। मैंने नारे तकबीर अल्लाह अकबर तो सुना था, नारे तकरीर अल्लाह अकबर सुन रहा हूं। हमारे दिल्ली प्रदेश के सदर जनाब कलीम हफीज साहब, जनाब शाह आलम साहब, गफ्फार साहब, हमारे मजलिस के बहुत मजबूत सिपाही बिंद्रा जी, राजीव कुमार साहब, राजकुमार जल्लोर साहब, यहाँ पर मौजूद तमाम मेरी माएँ, बहनें, बुजुर्गों, नौजवानों, साथियों, मैं जब यहाँ पे इस इलाके के अंदर आया और नौजवानों का जो जोश देख रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं दिल्ली की गलियों में नहीं बल्कि औरंगाबाद की गलियों के अंदर, क्योंकि जो जोश और जो जज्बा अल्हम्दुलिल्लाह हमने हैदराबाद में देखा, हमने औरंगाबाद में देखा, और वही जोश और जज्बा आप लोग यहाँ पर दिल्ली में दिखा रहे हैं। मुझे यहाँ पर जितने भी ख्वाहिशमंद उम्मीदवार हैं उन सभी लोगों ने इस्तकबाल किया। अच्छी बात ये लगी कि सभी ने मिल बांट कर किया। तकरीबन 20 जने बैठे हैं स्टेज के ऊपर और 2 ही बुके लाए गए थे, वही दिए जा रहे थे, वही वापस जा रहे थे, वही आ रहे थे। अब बुके अगर 2 आए हैं तो ये भी समझ लीजिएगा, टिकट जब आएंगे तो उसी तरह सब मिल बांट कर खाइएगा, उसमें एक ही को मिलने वाला। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ये बहुत अच्छी बात है कि हर इंसान की एक ख्वाहिश होती है और हर कोई बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के साथ जुड़ना चाहता है, काम करना चाहता है। ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, आप लोगों की दुआओं का नतीजा है कि जिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के बारे में उनके मुखालिफीन ये कहते थे कि अकेला है और हमेशा अकेला ही रहेगा पार्लियामेंट के अंदर, आप लोगों ने मुझे वोट नहीं दिया था, लेकिन आप लोगों की दुआओं की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह पार्लियामेंट के अंदर असदुद्दीन अवैसी साहब के साथ मैं भी जाकर बैठा हूं। और शायद भारतीय जनता पार्टी को इतनी तकलीफ नहीं होती कि 1 के 2 हो गए। उन्हें तकलीफ इस बात की है, वो तो बोलता ही था, अब ये भी बहुत बोलता है। कल लोकसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के जितने भी सांसद हैं वो जब भी तकरीर देने के लिए खड़े रहते हैं तो हर अच्छी चीज की क्रेडिट जो है वो मोदी साहब को दे देते हैं। तो मेरे बाजू एक भारतीय जनता पार्टी का एक एमपी बैठा हुआ था। मैंने उससे कहा कि हो सकता है आने वाले दिनों के अंदर आप ये कहेंगे कि सूरज उगता है तो मोदी जी की वजह से, डूबता है तो मोदी जी की वजह से, हवा चलती है तो मोदी जी की वजह से। एक महिला सांसद ने कल खड़े रहकर ये कहा कि देखिए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी काशी के अंदर रेलवे स्टेशन के ऊपर गए ये देखने के लिए कि कितनी सफाई है वहां पर। मैंने कहा स्टेशन जाने के बाद कुछ याद आया क्या उन्हें? मुझे पता नहीं है, मैं बोलता नहीं हूं
पूछूंगा आपसे, आप जवाब देना, वरना है तो फिर मेरे ऊपर यहाँ पर बंदी लगा डालेंगे, क्या बेचते थे वो। तो स्टेशन पे हो सकता है इसलिए गए होंगे कि 2024 में वहीं जाकर फिर से करना है इंशाअल्लाह। जल्दी आप बाहर को निकल जाए। आज मुझे खुशी इस बात की है कि अल्हम्दुलिल्लाह कलीम साहब और उनकी पूरी टीम जिस तरह से मजलिस को कामयाब करने के लिए जो मेहनत कर रही है, उसी का नतीजा है कि बिल्कुल सही बात है कि अगर ये ग्राउंड इसका 4 गुना बड़ा भी रहता, लेकिन एक बात मैं जब यहाँ के नौजवानों का जोश देखकर आ रहा था, जिस तरह से वो झूम रहे थे, मैं असद साहब को जाकर ये कहने वाला हूं कि साहब, इस इलाके में ना तो मेरा काम है और ना आपका काम है, यहां तो सिर्फ अकबर अवैसी चल रहा है। दिल्ली में तो इंशाअल्लाह चचा बेफिक्र रहिए, यहां जिस भाषा का इस्तेमाल होना चाहिए वो मेरे अकबर साहब ही दे सकते हैं।